बुरहानपुर जिले में नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत हजारों प्रधानमंत्री आवास बने, जिसमें कई हितग्राहियों ने तो प्रधानमंत्री से सीधे बात भी की, किंतु जिले का एक ऐसा परिवार है जो बगैर इस प्रकार के कार्य किए शहर से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर देश तक इनके कार्य की सराहना की जा रही है। दरअसल इस परिवार ने अपने आशियाने जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण हुआ है, उस पर भगवान या अपने माता पिता की कृपा की जगह प्रधानमंत्री की कृपा लिखवा दिया है, जो कि शहर से लेकर देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस परिवार की खूब वाहवाही भी हो रही है। महाजनापेट में पीएम आवास योजना के तहत प्रकाश नामक व्यक्ति का पीएम आवास बना है। गृह प्रवेश के दिन परिवार ने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे को चाय पर बुलाया। वहां जाकर जिलाध्यक्ष जैसे ही मकान को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। मकान पर लिखा था श्री प्रधानमंत्री कृपा 2022। ये देख वह काफी खुश हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के घर बाहर पीएम आवास की जानकारी राशि का उल्लेख को देखने को मिलता था, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी हितग्राही ने दिल से प्रधानमंत्री की इस पहल को हमेशा के लिए संजोया है। उन्होंने कहा, देश भर में आज पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान मिले हैं और लोगों के सपने भी सच हो रहे हैं। लगाया काम है। बताइए मतलब क्या आपके जो पति हैं क्या करते हैं और पहले मकान की क्या स्थिति थी, ये मकान कैसे संभव हो पाया बनना, बताइए। सर मैं जब ये मकान में आई थी पूरा टूटा हुआ था और पानी जब आता था तो पूरे घर के अंदर आता था सर। तो मैं रात में और दिन में यही सोचती थी सर कि मेरी किस्मत खुलेगी कि नहीं खुलेगी, क्योंकि सर हमने विवाह भी किया तो अवैध में किया, मतलब मेरे पापा तैयार नहीं थे इनके साथ में करने के लिए। लेकिन मैंने ये सोचा कि अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं इन्हीं के साथ परिवार बसाना चाहती हूँ और मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरे परिवार को साथ में लेके चलें। जब कच्चा घर था भाभी, बताइए क्या परेशानी होती थी आप लोगों को? पूरे घर में पानी आता था सर, सोने तक की जगह नहीं रहती थी, पूरे बिस्तरे गीले हो जाए, अनाज रहे वो गीला हो जाए, मतलब सारे तरीके से परेशानी होती थी मुझे। फिर एकदम से जैसा आपके पति बता रहे कि उनको कोई योजना के बारे में पता चला, उन्होंने आपसे चर्चा की, क्या मतलब क्या मन में आया आपके कि होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, मुझे ऐसा लगा कि पहले ये जो मकान लिया था तो कुछ समिति के लोग पहले मकान रखते थे, उसके वजह से पहले हमारे यहाँ कंप्लेंट डाली गई थी सर। फिर हमारे महापौर जी थे और हमारे पार्षद जी के.डी. पटेल जी थे, उन्होंने हमारी पूरी सहयोग करी और वहाँ से जाके उन्होंने क्लीन करवाया कि सामने वाला व्यक्ति विकलांग होके आज उनके पिताजी ने मकान खरीदा है तो उनका परिवार बसाने के लिए लिया है, आप उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। तो सर उन्होंने बोले कि ठीक है बोले। फिर इस तरीके से सारी समस्याएं हल हुई और जब आवास योजना के बारे में हम लोगों को पता चला तो फिर मैंने ऐसा सोचा हो सकता है भगवान किसी न किसी तरीके से मेरी जीवन में मतलब कि अच्छाइयाँ आएंगे। फिर जब किस तरह आपको कैसा लगा, फिर आपका मकान बन गया, कैसा लगा फिर आपको? सपना तो था ही। जी सर, मेरा बहुत अच्छा सपना था कि मेरा मकान बन जाए और मेरे परिवार के साथ में अच्छे से रहूं। ये जो प्रधानमंत्री की जो कृपा आपके हस्बैंड ने दिखाई है, निश्चित ही आपसे भी चर्चा हुई, तो आपका क्या इसमें कहना था? मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा ना कहीं हो जाए कि मैं उनका नाम लिखूं और मोहल्ले में या किसी वार्ड में विवाद नहीं होना चाहिए कि पता लगा तुम उनका नाम क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है। इसलिए मैंने इनको मना किया था, तो इन्होंने बोले कि नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, हम हमारी मर्जी से लिखा रहे हैं। आज हमारे पिताजी ने एक टूटा हुआ झोपड़ा दिए थे और आज मोदी जी की कृपा से आज उन्होंने मुझे, मैं ये कहती हूँ, आज उन्होंने मुझे 2.5 रुपये का सहयोग किया। हाँ, 2.5 लाख का सहयोग किया, तो मैंने उसके पीछे 1.5 लाख रुपए लगा के सर आज उनके आशीर्वाद से उनके मकान में रह रही हूँ। अब प्रकाश लक्ष्मीचंद दसुरे है, मैं महाजनापेट वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ, मोरियाट की गली में। क्या करते हो? मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, सीजनेबल काम करता हूँ, कभी बर्फ़ की गाड़ी लगाता हूँ, कभी भेलपुरी की गाड़ी लगाता हूँ, ऐसा कभी सब्जी बेचता हूँ। ऐसा काम करके मेरा परिवार का गुजर बसर करता हूँ। मेरा कच्चा मकान था, मुझे 2018 में मालूम पड़ा कि तो भाई प्रधानमंत्री योजना निकली है, प्रधानमंत्री आवास योजना की। मैंने 2018 में फॉर्म भरा था, जो आके 2021 में पास हुआ है और उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरी किस्त आएंगी।
फिर जैसे ही ने मकान को तोड़ के 50,000 लगाए और बनाया, रिपेयरिंग करा। उसके बाद में फिर किस्त आई 6 महीने बाद, यहाँ आके रहे। 6 महीने बाद आए और 6 महीने बाद में किस्त आई, फिर उसको तोड़ के बनाया गया है मेरा मकान। पहली किस्त आई शायद जून में आई थी, 2021 में जून में आई और मई में आई थी, और फिर दूसरी किस्त जून में आई सर। तो मैंने जैसे आ गई, मैंने उसी समय सोच लिया कि मैं नाम लिखूँगा, प्रधानमंत्री कृपा ही लिखूँगा। किसी ने मना भी तो करा होगा कि मत लिखो। आपको तो घर में हो रही थी सर, लेकिन मैं नहीं माना सर। उन्होंने दिया है तो मैं वही नाम लिखूँगा, ये मेरी सोच है। मैं हाथ पास का पाई हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था। रोना क्यों आ रहा है? अच्छे से बोलो ना। अब कैसा लग रहा है मकान बन गया? अब तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को प्रधानमंत्री रोजगार योजना में इलेक्ट्रिक बाइक मिली, इलेक्ट्रिक गाड़ी मिली थी, उसका लोन नहीं भर पा रहा हूँ। उसमें डर लगता है कि मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें डर लगता है कि मेरा मकान ना चले जाए। नहीं है। बस ये डर के हमारे। क्या नाम आपका? प्रकाश लक्ष्मी चंद्र सॉरी। अच्छे से क्या नाम आपका? कहाँ पढ़ते? ज्योति प्रकाश दशोरे में कन्याशाला गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, 7th क्लास। जो मकान बना है, इस पे आपके पिताजी ने प्रधानमंत्री की कृपा लिखी है, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोगों को लगा कि कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो हम लोगों ने पापा को मना किया था, लेकिन पापा ने बोला कुछ नहीं होगा, इसलिए पापा ने नाम लिखवाया। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं लोग? लोग बोलते हैं कि आप पूरे रिपोर्टर में छा गए। अच्छा लगता है। हाँ। क्या नाम आपका? ज्योति प्रकाश दशोरे। देखिए, हमारे महाजनगढ़ के निवासी है, उसकी बालिका छत्रपति शिवाजी जयंती पर मुझे कमल टाइप में मिली। छोटी बालिका है, 6वीं 7वीं में पढ़ती है। वो वहाँ कर्तव्य दिखा रही थी और बड़े वहाँ पर कराटे का प्रदर्शन कर रही थी। मैंने उससे परिचय किया तो उसने मुझे चाय पे आमंत्रित किया, क्या हमारे यहाँ चाय पीने आई है, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो इतनी छोटी बालिका ने मुझे बोला तो अच्छा लगा। मैंने चलो इसके घर जाना चाहिए। और जब मैं वहाँ गया उनके परिवार में, अकेले गया मैं, जब देखा तो वो मकान पे प्रधानमंत्री जी की कृपा लिखा है। मैंने ये क्या है? तो उसके परिवार से मिला तो जानने आया कि उनके जो बालिका के पिता है वो सब्जी बेचते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, और जो मम्मी है उनकी वो एक कपड़े की दुकान पे काम करती है। दोनों ही बेचारे काम करते हैं। जब मैं गया तो मैंने तो पूछा कि ये क्या है, तो बोले हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको आवाज़ दिया है, तो हमने किसका नाम लिखना। तो हमारे मन में हमने विचार किया परिवार ने कि प्रधानमंत्री जी की कृपा अपने पर हुई है। तो देखिए गरीब भी किस प्रकार प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जुड़ रहा है, और उसके मन में भाव आया कि अपने मकान पे किसी देवी देवता का नाम ना लिखते हुए प्रधानमंत्री की कृपा ही लिख दे। तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुआ, आनंद हुआ कि ऐसा हमारे मन में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। पहले चर्चा काफ़ी हुई कि प्रधानमंत्री आवास के उस पर मोदी जी का फोटो लग जाए या शिवराज जी का, ऐसे बहुत सारी चर्चाएँ चली, लेकिन कभी हमारी सरकार ने पहल नहीं की। लेकिन इससे एक संदेश बढ़ा गया है कि एक गरीब के मन में भाव तो है प्रधानमंत्री के बारे में कि उन्होंने आज 2,60,000 रुपये दिया है और उनको नया आशियाना मिला है। तो मैं तो जिनको भी मकान मिला है, मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री की कृपा सब पे हुई है। वो ऐसे प्रधानमंत्री सालों साल में एक बार आए हैं, हमारे देश में आए हैं, जो गरीब को मुफ्त में आवास दे रहे, आयुष्मान कार्ड दे रहे 5 लाख रुपए का, हम क्या क्या नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ मुफ्त में अनाज उनको दे रहे हैं। गरीब की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। इसलिए मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ प्रधानमंत्री आवास वाले, हमारे 17,000 मकान मिले, सभी से आग्रह करता हूँ अपने स्वप्रेरणा से ही प्रधानमंत्री कृपा हमारे मकान पे लिखना चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर होम भी लिख सकते हैं, PM हाउस भी लिख सकते हैं। ऐसे नए नाम भी बहुत सारे हैं जो PM से जुड़े हैं, ऐसे नाम लिख सकते हो, लिखना चाहिए। एक अच्छा मैसेज पूरे देश में जाएगा हमारे बुरहानपुर से। इस प्रकार का हम लोग यदि जन आंदोलन भी चलाए या जन भावना के द्वारा प्रेरित होकर लोगों को प्रेरित भी करें, इसलिए मीडिया बंधु भी आप सबसे आग्रह है कि इस प्रकार का मैसेज हमने देना चाहिए समाज में। जो अच्छा काम करता है उनका नाम